जाते जाते चमत्कार कर गए सियाराम बाबा। बाबा देखिए अंतिम क्षण में कैसे किया चमत्कार। क्या आप जानना चाहेंगे निमाड़ के संत सियाराम बाबा ने अंतिम समय में कैसे चमत्कार किया है? क्या आप विश्वास करते हैं कि कोई संत अपनी साधना और तप से न केवल अपने शरीर को बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध कर सकता है? क्या आप जानते हैं कि एक साधु बाबा ने 110 साल की उम्र तक सिर्फ एक लंगोट पहनकर अपनी साधना और तप से न केवल अपने जीवन को बल्कि हजारों लोगों के जीवन को बदल दिया? क्या आप जानना चाहते हैं कि एक साधारण इंसान कैसे अपने भीतर शक्ति का जागरण कर सकता है जो हर मौसम में अपने आप को ढाल सके? दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राम। भगवान जय सियाराम बाबा को अपने चरणों में जगह दीजिएगा। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की कहानी को ज़रूर सुनिए, क्योंकि यह एक ऐसे संत के जीवन से जुड़ी हुई है जिनकी तपस्या और चमत्कारों ने पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया। संत सियाराम बाबा का जीवन एक रहस्य की तरह है और उनका असली नाम आज भी किसी को नहीं पता। इस रहस्य में संत का जन्म कहाँ हुआ यह भी कोई नहीं जानता, लेकिन उनका अस्तित्व हमारे समाज में एक ऐसी शक्ति के रूप में था जिसने न सिर्फ अपने अनुयायियों के दिल में जगह बनाई बल्कि लाखों लोगों के जीवन को सकारात्मक दिशा भी दी। सियाराम बाबा लंबे समय से बीमार थे, लेकिन मोक्षदा एकादशी को उन्होंने शरीर का त्याग किया। यह अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। संत सियाराम बाबा ने 1933 में नर्मदा नदी के किनारे तपस्या करना शुरू किया, लेकिन उनके बारे में जो सबसे खास बात थी उनकी साधना और तपस्या। उन्होंने 10 साल तक लगातार खड़े रहकर मौन साधना की थी। यही नहीं, वह लगभग 70 साल से रामचरितमानस का पाठ करते थे। उनकी साधना और भक्ति ने उन्हें एक चमत्कारी संत बना दिया। संत सियाराम बाबा के जीवन में जो चमत्कार थे वो किसी कहानी से कम नहीं थे। बाबा का जीवन न केवल साधना और भक्ति से भरा हुआ था बल्कि उसमें कई रहस्यमय घटनाएं थीं। उनके आश्रम में आने वाले भक्तों ने बताया कि संत सियाराम बाबा के पास एक चाय की केतली थी जो कभी खत्म नहीं होती थी। चाहे कोई भी भक्त उनसे चाय की मांग करता, वह हमेशा पूरी होती। यह एक ऐसा चमत्कार था जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते थे। कुछ साल पहले संत सियाराम बाबा एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने बिना माचिस के दीप जलाते हुए देखा गया था। यह वीडियो देखकर लोग यह समझ नहीं पाए कि यह कैसे हुआ। उनके भक्तों का कहना था कि यह केवल उनके तप और साधना की शक्ति थी जो उन्हें प्रकृति के हर तत्व से जोड़ देती थी। बाबा ने खुद को योग साधना के माध्यम से मौसम के अनुसार ढाल लिया था, चाहे कड़ी सर्दी हो या झुलसा देने वाली गर्मी। बाबा हमेशा एक ही लंगोट में रहते थे। यह उनके आत्मबल और तपस्या की ताकत को ही दर्शाता था। संत सियाराम बाबा का जीवन कोई साधारण जीवन नहीं था। उन्होंने अपनी साधना और तपस्या से यह सिद्ध किया कि अगर इंसान अपने जीवन में पूर्ण समर्पण और विश्वास से काम करता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है। उन्होंने यह भी सिखाया कि भक्ति केवल मंदिरों और पूजा स्थलों तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह हर किसी के दिल में होती है। बाबा के आश्रम में 24 घंटे रामचरितमानस की ध्वनि गूंजती रहती थी। उनके जीवन में रामचरितमानस ने एक विशेष स्थान बनाया था और यही उनके जीवन का मार्गदर्शन था। इन्होंने समाज सेवा में भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने गरीबों की मदद की, मंदिरों के निर्माण में योगदान दिया और धार्मिक स्थलों के विकास में सहायता की। संत सियाराम बाबा के जीवन में चमत्कारी घटनाओं का सिलसिला चलता रहा। उनके अनुयायी बताते हैं कि बाबा ने 10 रुपए से अधिक भेंट नहीं ली। उनका मानना था कि अगर कोई भक्त उनके पास कुछ दान देने आता तो 10 रुपए ही पर्याप्त थे, इससे ज़्यादा कुछ स्वीकार करना अनावश्यक था। संत सियाराम बाबा ने 2024 में मोक्षदा एकादशी के दिन 6:10 पर अंतिम सांस ली। उनका निधन उनके अनुयायियों के लिए एक बड़ी क्षति थी, लेकिन उनकी शिक्षाएं और तपस्या हमेशा जीवित रहेंगी। उनका आश्रम आज भी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जहां लोग उनकी पूजा और साधना के लिए आते हैं। आज कोई भी नहीं जानता कि संत सियाराम बाबा का असली नाम क्या था। यही उनके जीवन के रहस्यों में से एक रहस्य है। उनका जीवन एक खुला किताब था
जिसमें भक्ति, साधना और तपस्या के पाठ लिखे हुए थे। उनका जीवन एक ऐसा उदाहरण था जो यह साबित करता है कि अगर इरादा मजबूत हो और जीवन में सही दिशा में समर्पण हो तो इंसान किसी भी स्थिति में महानता को प्राप्त कर सकता है। जय सिया राम बाबा की।